अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इन्फर पॉइंट। मैं हूं शहजाद सईद। कोरल ड्रा X7 की क्लास नंबर 2 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने कोरल ड्रा X7 का मुख्तसर तारुफ पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था ड्राइंग विंडो क्या होती है, टूल बॉक्स क्या होता है, टाइटल बार्स, मेन्यू बार्स, स्टैंडर्ड टूल बार्स, ये सब हमने पढ़ा था। तो आज की जो क्लास है, आज की इस क्लास में हम टूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि पिक टूल क्या होता है, क्रॉप टूल्स, जूम टूल्स। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप कोरल ड्रा सीखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर लें ताकि रोज़ाना की जो क्लास है वो आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, इस क्लास के साथ जो हम आपको एक CDR फाइल का गिफ्ट देने जा रहे हैं, वो CDR फाइल जो है वो फ्रेम्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रेम्स हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं, जिनको इस्तेमाल करके आप अपनी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस फाइल को लॉग लगा होगा, वीडियो को आप पूरा देखें। हम इस वीडियो में 3 हिस्सों में पासवर्ड बताएंगे, जिनको इस्तेमाल करके आप इस फाइल को ओपन कर सकेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले है पिक टूल्स। पिक टूल क्या होता है? जब हम कोरल ड्रा को ओपन करते हैं तो लेफ़्ट हैंड पर जो हमें बेसिक टूल नज़र आते हैं, इसमें सबसे पहले वाला जो टूल्स है उसको पिक टूल कहते हैं। पिक टूल का क्या काम है? ये बेसिकली सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टूल्स है। इसको किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने, उसकी पोजीशन तब्दील करने, ट्रांसफॉर्म करने वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑब्जेक्ट्स क्या है? ऑब्जेक्ट्स कोई भी वेक्टर, कोई भी लाइन, कोई भी टेक्स्ट, उसको ऑब्जेक्ट लाइन है, चाहे कोई डॉट है या कोई टेक्स्ट है, कोई तस्वीर है, उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो ये पिक टूल को किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए, उसकी पोजीशन को तब्दील करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको एक मिसाल से समझा देता हूँ। जैसा कि हमने एक रेक्टेंगुलर लिया है और हम चाहते हैं कि इसकी पोजीशन को तब्दील कर लें, बल्कि हम इसमें एक और रेक्टेंगुलर ले लेते हैं। तो हम चाहते हैं इस पोजीशन से हम इसको इधर लेकर आएँ। तो इसके लिए हम पिक टूल का इस्तेमाल करेंगे। इस रेक्टेंगुलर पर इस शेप पर क्लिक करके आप माउस के लेफ़्ट हैंड बटन को होल्ड रख के आप इसको यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। इसके बाद इसके सेंटर पॉइंट पर आप क्लिक करके इसकी रोटेशन को भी तब्दील कर सकते हैं। जितनी आपने रोटेशन रखनी है, आप उस हिसाब से इसकी रोटेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप किसी और टूल्स पर काम कर रहे हैं, तो अगर आपको अचानक पिक टूल की ज़रूरत पड़ गई है तो आप उसको शॉर्टकट की से कैसे लेकर आ सकते हैं। तो जैसा कि मैं इधर ये एक टेक्स्ट टूल पर काम कर रहा हूँ, तो हमें अचानक ज़रूरत पड़ जाती है पिक टूल की, तो हम इसको कैसे लेकर, आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे तो ये डायरेक्ट पिक टूल पर आ जाएगा। आप पिक टूल को इस्तेमाल कर सकेंगे यहाँ से। तो इसके बाद है पिक टूल के अंदर एक और टूल है जिसको कहते हैं फ्री हैंड पिक टूल्स। फ्री हैंड पिक टूल्स क्या है? ये पिक टूल्स मुख्तलिफ़ पोजीशन पर मुख्तलिफ़ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हम इधर मुख्तलिफ़ ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं। कोई
तो हम चाहते हैं कि हम इनमें से कुछ जिनकी ज़रूरत है या जिनमें कोई तब्दीली करना चाहते हैं, हम उन ऑब्जेक्ट्स को एक साथ सेलेक्ट करें। तो अगर हम इस तरह एक एक करके इसमें कोई कलर देना चाहते हैं या कोई और तब्दीली करना चाहते हैं तो इस तरह काफ़ी टाइम लग जाएगा। हम चाहते हैं कि एक साथ ही सेलेक्ट करके हम उनको कर सकें। अगर हम इस तरह पिक टूल की मदद से इसको सेलेक्ट करें तो इसके साथ बाकी भी जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वेक्टर्स हैं, जो भी है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ से पिक टूल, फ्री हैंड पिक टूल पर क्लिक करेंगे तो हमें जो भी वेक्टर की चाहिए, जैसा कि मैं चाहता हूँ कि मुझे ये और ये इन तीनों को मैंने सेलेक्ट करना है और इनमें तब्दीली करनी है। हमें ये 3 बॉक्स चाहिए, हम इनको फ्री हैंड टूल पिक की मदद से हम सेलेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह जो भी आपको चाहिए ऑब्जेक्ट्स, आप उसको मार्क करके तो इस तरह आप सेलेक्ट कर सकते हैं और इसमें जो भी तब्दीली करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो ये काम था फ्री हैंड पिक टूल्स का। तो इसके बाद जो आता है टूल्स, इसको हम डिलीट कर लेते हैं। तो इसके बाद पिक टूल्स के अंदर एक और तीसरे नंबर पर जो टूल्स है वो फ्री ट्रांसफॉर्म टूल्स है। ये टूल्स सेलेक्ट, इसमें तकरीबन जो पिक टूल्स और फ्री हैंड पिक टूल्स में जो फंक्शन है वो इसमें शामिल हैं। तो जैसा हम एक रेक्टेंगुलर ड्रा कर लेते हैं, इसके बाद हम फ्री ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करेंगे। तो हम क्लिक करेंगे तो आपको ये एक नोट्स नज़र आएंगे चारों कोनों पर। तो आप इनकी मदद से इसकी साइज़ को तब्दील कर सकते हैं। आप ये ऊपर देख सकते हैं कि अलग अलग इसके फंक्शन हैं। अगर आप रोटेट करना चाहते हैं तो आप इसके एक नोट्स को पकड़ कर इसकी रोटेशन कर सकते हैं जिस एंगल पर आपने रखना है। इसके बाद है फ्री एंगल रिफ्रैक्शन, आप इसी तरह इसको ये कर सकते हैं। और इसके बाद स्केल्स है, स्केल्स को इसके साइज़ को छोटा बड़ा आप कर सकते हैं। और इसके बाद है स्क्यू, इसकी मदद से आप कर सकते हैं। ये तकरीबन फ्री ट्रांसफॉर्म में सब कुछ ही शामिल है। तो ये था पिक टूल्स। तो दोस्तों इसके बाद है क्रॉप टूल। क्रॉप टूल क्या है? क्रॉप टूल अक्सर आप मोबाइलों में भी इस्तेमाल करते हैं। कोई तस्वीर बनाते हैं तो आपको जो तस्वीर में जो एरियाज़ खूबसूरत नज़र आता है आप उसको क्रॉप करके सेव कर लेते हैं, बाकी को डिलीट कर देते हैं। इसी तरह इधर भी कोरल ड्रा में भी क्रॉप टूल का यही काम है। फ़र्ज़ करें हम कोई डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं या कोई तस्वीर वगैरह इंपोर्ट की है या कोई और ऑब्जेक्ट्स है, तो हम चाहते हैं कि हमें एक मखसूस एरिया चाहिए। तो इस तरह आप क्रॉप टूल का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें हमने ये कुछ ऑब्जेक्ट्स ड्रा किए हैं, यानी कि ये हम इस एरिया पर काम कर रहे हैं और हमें इसका हाफ हिस्सा चाहिए। तो इसको हम कैसे क्रॉप करेंगे? सबसे पहले आप पिक टूल की मदद से इस सब को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद क्रॉप टूल में जाकर सिलेक्शन कर लें जितने भी आपको जितना एरिया आपने क्रॉप करना है। फ़र्ज़ करें हम इसका आधा हिस्सा क्रॉप कर लेते हैं।
तो सेलेक्ट करने के बाद आप इंटर का बटन दबा के देंगे। तो जैसे ही आप इंटर करेंगे तो ये देखें आपका जो क्राफ्ट सेलेक्ट किया हुआ हिस्सा था वो क्राफ्ट हो गया है। तो इस तरह आप क्राफ्ट कर सकते हैं कोई भी तस्वीर, कोई ऑब्जेक्ट्स वगैरह। तो इसके बाद है क्राफ्ट टूल्स के अंदर एक और टूल्स होता है जिसका नाम नाइफ़ टूल्स है। नाइफ़ टूल को, जैसा कि ये नाम से ही ज़ाहिर है कि नाइफ़ किसी चीज़ को काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, नाइफ़, चाकू वगैरह। तो इसको हम मिसाल के साथ देख लेते हैं ये किस तरह काम करता है। तो हमने एक रेक्टेंगुलर ड्रा किया और हम चाहते हैं कि इसको दो हिस्सों में हम तकसीम करें। जो भी आपको शेप चाहिए आप उस शेप से को बना सकते हैं नाइफ़ टूल की मदद से। तो हम यहाँ नाइफ़ टूल को सेलेक्ट किया, इसके एक नोड से दूसरे नोड पर जाकर क्लिक कर दें तो इस तरह एक लाइन ये ड्रा हो जाएगी। फिर आप पिक टूल की मदद से इस एक हिस्से को पकड़कर आप अलग कर सकते हैं। तो इसी तरह आप मुख्तलिफ़ शेप्स बना सकते हैं इसमें। अगर आप कुछ और इसमें कटिंग करना चाहते हैं तो इसके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाकर फिर दोबारा पिक टूल में जाकर इसको आप अलग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये नाइफ़ टूल का यही काम है कि इसको किसी ऑब्जेक्ट्स, किसी वेक्टर को काटने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसा हम इधर एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं और उसमें नाइफ़ टूल की मदद से हम कोई लोगो बना लेते हैं। जैसे हम ये पेप्सी वाला लोगो होता है तो इस तरह आप बना सकते हैं। इसको पिक टूल की मदद से आप अलग कर लें। तो अगर आप कोई भी कलर देना चाहते हैं तो आप उसमें कलर दे दें। तो इस तरह ये नाइफ़ टूल का ये काम है कि इसको काटने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट को काटने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके बाद क्राफ्ट टूल के अंदर एक और टूल होता है तीसरे नंबर पर जिसको कहते हैं वर्चुअल सेगमेंट डिलीट। वर्चुअल सेगमेंट डिलीट क्या है? ये किसी बॉर्डर एरिया के बाहर या अंदर वाले हिस्से को काटता है, यानी कि जहाँ पर दो लाइनें या मिलती हैं उसके जो बकिया हिस्सा होता है उसको काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ़र्ज़ करें हमने एक रेक्टेंगुलर ड्रा किया, इसके बाद हमने इसके ऊपर एक और ड्रा कर लिया। इस तरह जो भी आप की जहाँ पर ज़रूरत हो इस टूल की, आप वर्चुअल सेगमेंट डिलीट वाले टूल्स को सिलेक्ट करके आप काट सकते हैं। तो हम इधर से वर्चुअल सेगमेंट डिलीट को टूल वाले को सिलेक्ट करते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम इस लाइन के ऊपर वाला हिस्सा डिलीट करना चाहते हैं। तो आप उस लाइन पर क्लिक कर लें, जो भी आपका वो शेप्स हैं या कोई ऑब्जेक्ट्स हैं। तो अब हम चाहते हैं कि हम ये जो लाइन है इसके बाहर वाला हिस्सा रहने दें और अंदर वाला हम इसको ख़त्म कर लें। तो इस तरह आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो जैसे कि हम इसको भी इसी तरह अंदर से डिलीट कर लेंगे, इसको हम बाहर वाले से डिलीट कर लें। तो वर्चुअल सेगमेंट डिलीट का ये काम होता है कि ये किसी जहाँ पर पॉइंट मिलते हैं उसके बाहर वाले हिस्से या अंदर वाले हिस्से को जहाँ आपकी ज़रूरत हो आप उस हिस्से को डिलीट कर सकते हैं। तो इसके बाद इसके अंदर चौथे नंबर पर एक और टूल आता है जिसे इरेज़र टूल कहते हैं। तो ये तो आपको पता ही होगा इरेज़र टूल का क्या काम होता है। ये किसी भी लाइन को
ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं या उसको काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फ़र्ज़ करें हम इस लाइन को दरमियान से काटना चाहते हैं तो इस तरह ये आप कर सकते हैं। सबसे पहले आप उस लाइन या उस वेक्टर्स को सेलेक्ट कर लें। इसके बाद आप इरेज़र टूल की मदद से उसमें जो भी चेंजिंग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद है ज़ूम टूल। ज़ूम टूल का क्या काम है, ये अगर आप टेक्स्ट लिख रहे हैं तो आपको ठीक तरह से नज़र नहीं आ रही राइटिंग, तो उसको ज़ूम करके आप लिख सकते हैं। या कुछ ऐसी बारीकी वाले काम होते हैं जिनको ज़ूमिंग के बगैर नहीं किया जा सकता, तो वहाँ आप ज़ूम टूल का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। तो ज़ूम टूल को हम मिसाल के साथ देख लेते हैं कि ये किस तरह काम करता है। तो फ़र्ज़ करें हम इधर एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं और इसके अंदर हम कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं। तो अगर आप इसमें कोई और बारीकी का काम करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ज़ूम टूल की मदद से आप इस पर क्लिक करके इसको ज़ूम कर लें और जो भी इसमें चेंजिंग करना चाहते हैं या कोई और चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें कर सकते हैं ज़ूम करके। ज़ूम टूल को इस्तेमाल किए बगैर भी आप इसमें काम कर सकते हैं। ज़ूम टूल जो माउस का स्क्रॉल बटन होता है उसकी मदद से भी आप ज़ूम इन और ज़ूम आउट कर सकते हैं। तो इसके बाद आता है ज़ूम टूल के अंदर एक और टूल्स होता है जिसको बोलते हैं पेन टूल। तो पेन टूल का क्या काम होता है, ज़ूम टूल में हम अगर कोई चीज़ ज़ूम करें तो वो आगे पीछे नहीं होगी, वो डायरेक्ट ज़ूम हो जाएगी। जहाँ भी हम क्लिक करेंगे वो एरिया ज़ूम हो जाएगा। और इसके ऊपर ज़ूम एरिया में कुछ बातें बताने के लिए रह गई हैं। तो ज़ूम टूल में सबसे ऊपर आपको एक ये नज़र आ रही है प्रॉपर्टी बार। तो प्रॉपर्टी बार में ये ज़ूम इन के लिए है और इसके साथ ही ज़ूम आउट करने के लिए। तो इसके साथ है ज़ूम ऑब्जेक्ट्स। आपके जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, आपका जो भी काम है, जिधर जिधर ऑब्जेक्ट्स आपने रखे हैं वो सब शो हो जाएंगे। फ़र्ज़ करें हमने इधर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इधर रखा हुआ है, तो जब हम ज़ूम टूल पर क्लिक करके तो ऑल ऑब्जेक्ट्स पर क्लिक करेंगे तो इस तरह ये जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं ये सब शो हो जाएंगे। इसके बाद है पेज विड्थ और पेज वगैरह की। इसकी ये पेज को सिलेक्ट करता है, जो भी आपने पेज सेलेक्ट किया हुआ है उसको ज़ूम करके ये फुल स्क्रीन कर देता है। तो इसके बाद पेन टूल का क्या काम होता है, जब हम पेन टूल को सिलेक्ट करेंगे और किसी चीज़ या किसी डिज़ाइनिंग वगैरह को जब हम ज़ूम करेंगे तो हम उसको ज़ूम करके उसको आगे पीछे कर सकेंगे और उसमें जो भी चेंजिंग करनी है, जो भी उसमें को फॉल्ट है तो हम उसको दुरुस्त कर सकते हैं। कोई भी गलती है उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो ये जो हैंड सा बना है इसको पेन टूल कहते हैं और इसको एच से भी शॉर्टकट की है इसकी एच, और एच से भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास नंबर 2 और क्लास नंबर 2 में हमने पढ़ा पिक टूल्स क्या होता है, क्रॉप टूल्स और जूम टूल क्या होता है।
तो इंशाअल्लाह अगली क्लासों में हम बाकी जो टूल्स हैं उनको तफसील के साथ पढ़ेंगे कि उनका क्या काम है। तो ये तो बेसिक जो इनका काम था वो आपको बताया है। इंशाअल्लाह जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो तब आपको ठीक तरह से समझ आ जाएगी कि इन टूल्स का क्या काम होता है और इनको किस किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों हमने जो आपको एक दिया है CDR फाइल का गिफ्ट, उसको पासवर्ड इस वीडियो में बता दिया है। वो पासवर्ड को पार्ट नंबर 2 को पहले हमने बता दिया है, पार्ट नंबर 1 को दूसरे नंबर पर बता दिया है। तो इसका जो असल पासवर्ड है वो है info.28। तो इसका जो पासवर्ड है वो है info.28। तो आप इस पासवर्ड को इस्तेमाल करके ये जो हमने आपको एक गिफ्ट दिया है इसको ओपन कर सकते हैं और अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो अगर आप रोज़ाना की हमारी क्लास देखना चाहती हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी जो क्लास रोज़ाना की है वो आपको मिलती रहे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।